एसओ का जो लेवल है पजल का वो इस तरह का हो सकता है जहां पे हम उसको कहते हैं मॉडरेट, ना तो बहुत आसान ना बहुत हाई। जैसे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, IBPS प्रीलिम्स से थोड़ा सा अप, और वी कैन से इक्वल्स टू क्लर्क मीन्स ऑफ कोर्स, और वी कैन से इक्वल्स टू वन डे एग्जाम जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का होता है, सिंडिकेट बैंक का होता है, तो उस तरह का लेवल आपको मिलेगा जो कि हम कहते हैं मॉडरेट लेवल। अब जैसे ये पजल है ये बिल्कुल उसी लेवल की है जब हम IBPS एसओ की बात करते हैं। तो इस पजल को अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ क्या कहता है इसमें, क्या है 7 आपके पास पर्सन है किसी स्कूल के, दे हैव डिफरेंट हाइट, उनका हाइट है, तो ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन की बात होगी, ये कंपैरिजन वाली पजल होगी, कहीं ना कहीं कंपैरिजन की बात होगी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टैंडर्ड, 1st to 7th, अलग अलग स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं, इनका सब्जेक्ट दे रखा है ये रहा, ठीक है। अब देखेंगे क्या क्या हो सकता है। एफ का क्या हिंदी है, तो आप कुछ पर्सन के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हिंट्स के रूप में आप यहां भी लिख सकते हैं। जैसे पर्सन है आपके पास क्या, A B C D E F और G, उनका सब्जेक्ट है और उनका स्टैंडर्ड है, किस स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं और कौन सा सब्जेक्ट वो लाइक करते हैं, है ना। ये हिंट्स के रूप में काम आएगा। कंपैरिजन एक्चुअली हाइट का यहां पे होगा, ओके। नाउ कहता है एफ का हिंदी है, तो हिंट के रूप में हमने यहां पे लिख दिया कि एफ का तो हिंदी है, कंपैरिजन तो हम करेंगे अभी। एफ का हिंदी है, सी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सी का फर्स्ट स्टैंडर्ड है, ठीक है। एफ का 6 स्टैंडर्ड नहीं है, तो एफ का 6 स्टैंडर्ड नहीं है, कैंसिल कर दिया। जी हाइट इज मोर देन ओनली 2 स्टूडेंट्स, जी का जो हाइट है वो केवल 2 स्टूडेंट से ज्यादा है, बाकी सबसे क्या होगा बाद में होगा, तो 1 2 छोड़कर यहां पे क्या आ जाएगा जी। और कहता है ही स्टडी इन 7th स्टैंडर्ड, वो कौन से स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में। जी हमारा 7th स्टैंडर्ड में, यहां भी हमने मेंशन कर दिया जिससे कि क्रॉस चेक करने में आसानी हो, पहली चीज। नाउ जिसका थर्ड है टॉलर देन बी बट स्मॉलर देन ए, जो थर्ड स्टैंडर्ड का है टॉलर देन है बी से और स्मॉलर देन है किससे, ए से। इट मीन्स ये हो गया आपका जो ए है उसका थर्ड स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि थर्ड से वो ज्यादा है, हाइट उसकी ज्यादा है। बी का भी थर्ड स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहता है जिसका इंग्लिश है इज टॉलर देन 7th स्टैंडर्ड, 7th किसका है, जी का है, तो इंग्लिश वाला किससे ज्यादा है, जी से, हाइट ज्यादा है। बी का स्टैंडर्ड क्या है, 4th, तो बी का स्टैंडर्ड दिया हुआ है 4th और उसका सब्जेक्ट दिया हुआ है जीके। यहां पे आपने लिख लिया क्योंकि यहां कंपैरिजन अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक। ए का ना तो 6 है ना 5th है, ए का जो स्टैंडर्ड है ना तो 5th है और ना ही 6 है, बट उसका क्या है, साइंस है, तो उसका सब्जेक्ट क्या हो गया, साइंस, ठीक है। मैथ्स इज द टॉलेस्ट, मैथ वाला क्या है, टॉलेस्ट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा। आराम से देखो, हमने बेस अगर हमारा अच्छा बना है तो चीजों को कंपैरिजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, कहता है जिसका जीके है नॉट द स्मॉलेस्ट अमंग देम, जीके वाला स्मॉलेस्ट नहीं है, और जीके किसका था, बी का था, तो बी हमारा स्मॉलेस्ट नहीं होगा, मतलब यहां पे जीके नहीं होगा, इट मींस यहां पे बी नहीं होगा। जिसका हिंदी है डज नॉट स्टडी इन 3rd स्टैंडर्ड, हिंदी वाले का 3rd स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, तो ये थर्ड वाला जो है हिंदी नहीं होना चाहिए, इसका हम यहाँ पे, या आप ऐसे कर सकते हैं एफ का 3rd स्टैंडर्ड नहीं होगा क्योंकि हिंदी किसका 3rd स्टैंडर्ड, एफ का है, तो 3rd स्टैंडर्ड वाला हिंदी से नहीं होगा, तो एफ का हिंदी है, ठीक है। बी इज टॉलर देन ई बट स्मॉलर देन पंजाबी, बी बड़ा है ई से और बी छोटा किससे है, पंजाबी से, जिसका सब्जेक्ट क्या होगा, पंजाबी होगा, मतलब यहां रिलेट कर सकते हैं बी बड़ा है किससे, ई से, दोनों जगह रिलेट कर सकते हैं। 5th टॉलर देन 2nd, 5th जो है वो किससे टॉलर है, 2nd से टॉलर, ये आपके पास इंफॉर्मेशन थी, अब इसको जरा क्रॉस चेक करते हैं बहुत आराम से, एक ही पॉइंट समझ में आना चाहिए। नाउ अब देखो क्या करना है, हमारा जो 3rd स्टैंडर्ड है, अच्छा
अच्छा एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई है, थर्ड स्टैंडर्ड बी से बड़ा है हाइट में और बी बड़ा ई से, तो ई का भी थर्ड स्टैंडर्ड नहीं होगा। ये चीज यहां से समझ में आ रही है, थर्ड स्टैंडर्ड वाला ना तो बी होगा ना ई होगा, तो ए थर्ड स्टैंडर्ड नहीं है, बी भी नहीं है, सी का फर्स्ट है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है और जी भी नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा, थर्ड स्टैंडर्ड। कंपैरिजन हो गया, एक चीज हो गई। ठीक है, हमारे एफ का 6 स्टैंडर्ड नहीं है और ए का भी 6 नहीं है, ए का 6 नहीं है, एफ का 6 नहीं है, तो ई का क्या हो जाएगा, 6 स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, ए का 5th स्टैंडर्ड नहीं है तो 5th स्टैंडर्ड होगा एफ का। ठीक है, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ फोर्थ हो गया और सेकंड स्टैंडर्ड हो जाएगा ए का, तो ए का हो जाएगा सेकंड स्टैंडर्ड। यहां से कंपैरिजन सारा हो गया। अब सुनो जरा कैसे हम करेंगे। एफ का हमारा हिंदी है, एफ का है 5th स्टैंडर्ड और यहां पे 5th क्या है, सेकंड वाले से हाइट में ज्यादा है, ए का सेकंड स्टैंडर्ड है, तो ए से ज्यादा कौन होगा, एफ होगा। ए से ज्यादा किसका होगा, एफ का, तो एफ ए, थर्ड वाला कौन है, डी। देखो कंपैरिजन देखो, एफ ए डी बी ई ऐसे आएगा, एफ ए डी बी ई। एफ हमारे यहां पे आ नहीं सकता क्योंकि एफ का क्या है, हिंदी है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एफ को यहां लेते हैं तो ए यहां पे आएगा और फिर आपका बी यहां पे आए, एफ यहां पे आएगा तो ए यहां पे आएगा और डी यहां पे आएगा, बी यहां पे आएगा, ई यहां पे आएगा, यही कंपैरिजन आएगा। क्योंकि अगर आप एफ को यहां लोगे ना, एफ देखो एफ यहां तो है नहीं, एफ यहां लोगे तो ए यहां पे आएगा, ए यहां पे आएगा तो डी यहां पे आएगा, डी यहां पे आएगा तो बी यहां पे आएगा, फिर ई कहां जाएगा। इसका मतलब खत्म हो गया, एफ ए डी बी और ये क्या हो गया, ई। ई का स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों, 6, बी का स्टैंडर्ड क्या है, 4th, डी का स्टैंडर्ड है 3rd, ए का है 2nd, एफ का है 5th और यहां पे बच्चा आपका सी, सी का हो जाएगा 1st। सारा स्टैंडर्ड का कंपैरिजन हो गया बहुत आसान वे में। ना दूसरी बात देखो, सब्जेक्ट देख लेते हैं, ये मैथ्स हो गया, एफ का दिया हुआ है हिंदी, एफ का हिंदी है, और देखो किस किस का दिया है, बी का दिया हुआ है जीके, जीके दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ए का दिया हुआ साइंस, साइंस दिया हुआ है, हमारे पास डी बचा, जी बचा और ई बचा। अब देखो इसमें क्या है, पंजाबी वाला जो है बी से पहले है, तो पंजाबी डी होगा या जी होगा, इसमें देखना पड़ेगा। एक हमारे पास इंग्लिश के साथ में कंपैरिजन था, वो हमने देखा नहीं, आई थिंक इंग्लिश के साथ में भी कंपैरिजन है, इंग्लिश के साथ में कंपैरिजन था ना एक, इंग्लिश ये रहा, इंग्लिश किससे पहले है, जी से पहले है, ये लिखा हुआ है, इंग्लिश पहले जी से, तो जी से पहले इंग्लिश हमारा यहां हो जाएगा, बी से पहले पंजाबी है तो बी से पहले पंजाबी हमारा जी हो जाएगा और यहां बचा हुआ हमारा जीएस हो जाएगा, खत्म। ये सवाल है, इस तरह का लेवल आपको आईबीपीएस एसओ की हम बात अगर करते हैं तो लेवल है, मतलब कि इतना इतना लेंथी हो सकता है, बड़ा बड़ा यहां पे कंसर्न है यार, लेवल क्या, मतलब बहुत आसान भी नहीं बहुत टफ भी नहीं, एक मॉडरेट लेवल हम कह रहे हैं बार बार, तो संभव होगा पजल, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी सारी पजल करके आ जाए, ऐसा भी नहीं है। और कहीं ना कहीं जब हम 5 पजल की बात कर रहे हैं तो 2 पजल थोड़ी सी आसान होंगी, 2 थोड़ी सी मॉडरेट होंगी, एक आध हो सकता है थोड़ी हाई हो, वो छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन तो करते नहीं है, सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का लेवल, और यहाँ पे सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं क्योंकि यह सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है, सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। एग्जैक्ट ऐसा लेवल होना चाहिए एग्जाम में पजल्स का। एक पजल और में जैसे मिक्स लेवल की और होगी तो वो भी मैं बताऊंगा, तो ऐसा लेवल होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर सपोज करो सिलोजिज्म की बात करें तो बेसिक ना होकर रिवर्स अगर आ गया तो मे भी हो सकता है रिवर्स आ जाए, ठीक है। तो ये लेवल तो हो गया कि भाई आपके पजल का लेवल इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो बोलो राधे राधे।